गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, उसके अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है जरा याद करो कुर्बानी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों का योगदान। आज स्वतंत्रता दिवस पर ऊना जिले के देहला स्कूल में काफी भीड़ है। इस चहल पहल में बच्चे हाथ में तिरंगा झंडे लिए मंच के आसपास खड़े हैं। मुख्य अतिथि हैं एक स्वतंत्रता सेनानी जो बच्चों की एकांकी जरा याद करो कुर्बानी देखने को बेचैन हैं। उनका पोता तथा पड़ोसी बच्चे यह एकांकी पेश करने वाले हैं। इस एकांकी के निर्देशन में उन्होंने स्वयं मदद की है। मंच पर जैसे ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों के योगदान की लघु एकांकी पेश करने के लिए बच्चे पहुंचे, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाल कलाकारों ने मंच पर आकर जय हिंद जय हिमाचल का उद्घोष किया। एकांकी के सूत्रधार बख्शीराम ने पात्र परिचय करवाया। ये हैं वंदना रानी रणपूत की भूमिका में, ये हैं जेम्स ब्रिटिश सैनिक की भूमिका में, विकास विलियम हे के किरदार में, प्रेम सिंह दरोगा बुद्धि सिंह के रूप में, अभिषेक ठाकुर राजा शमशेर सिंह की भूमिका में। ये कलाकार आपको दिखाएंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी। इसके अलावा पात्र हैं शेखर रामप्रसाद बैरागी की भूमिका में, विनय प्रताप सिंह व मनोहर बीर सिंह की भूमिका में, और विजय अंकुर पहाड़ी सैनिकों तथा वजीर गौसाल की भूमिका में। आओ हम सब देखें ये एकांकी। पर्दा गिर जाता है, करनाल ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ पर्दा पुनः उठा। राम प्रसाद बैरागी। बहुत हो गई शांति, अब ये धरती मांगे क्रांति। अंग्रेजों के दमन को दो जवाब, मिटा दो दुश्मन की भ्रांति। वंदे मातरम। लो विजय, ये पत्र महाराजा पटियाला के पास पहुंचा दो और दूसरा पत्र नसीरी बटालियन के कमांडो के पास पहुंचा देना। गुपचुप से यह पत्र वहां पहुंचा दो। विजय सैनिक। मगर ये पत्र गुपचुप क्यों पहुंचाने हैं पुजारी जी? सपाटू के मंदिर में कल भी आपको कुछ फिरंगी घूर रहे थे, फिर भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। रामप्रसाद बैरागी। शाबाश, होशियारी से जाना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना होगा। ये पत्र इसमें मदद करेगा। जानते हो, जनसाधारण पर अंग्रेजों ने बड़ा सितम ढाया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहे हैं। ये फिरंगी हमें पिछड़ा, असभ्य व हीन कहते हैं। विजय। हाँ पुजारी जी, सच कहा आपने। हमें भी चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए मजबूर करने की खबरें मिली हैं। राजाओं की रियासतें छीनी जा रही हैं। कांगड़ा का राजवंश उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये फिरंगी। हमारे शिमला की रियासत पर तो इनका कब्जा होता जा रहा है। अनावश्यक हस्तक्षेप और कठोर नियंत्रण कर लिया है इस रियासत पर। ऊपर से हिंदू मुसलमान सिखों को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपका साथ देंगे, चाहे आपका परिणाम मेरी मृत्यु क्यों ना हो। वंदे मातरम। यह कहकर विजय पत्र लेकर घोड़े पर चला जाता है तथा रामप्रसाद बैरागी मंदिर में। विलियम हे ब्रिटिश अधिकारी शिमला तथा जेम्स ब्रिटिश सैनिक का प्रवेश। विलियम हे। जेम्स, बहुत बुरी खबर है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया है। अगर यहाँ ये खबर फैल गई तो विद्रोह यहाँ भी हो सकता है। एक तो रियासतों के राजा हमसे नाराज हैं, वही किसान और जवान भी गुस्से में लग रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। जेम्स। सर, हमारे 800 यूरोपीय साथी आज शाम चर्च में इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे यहाँ शिमला में करीब 300 अंग्रेजी अफसर हैं। उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। नसीरी बटालियन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। विलियम हे। बिल्कुल सही, मैं यही करूँगा, मगर मुझे लगता है कि विद्रोह की खबर फैलने से पहले हमें सारे सुरक्षा प्रबंध करने होंगे। जाओ, सबको आदेश दे दो। जेम्स।
ऐसा ही होगा सर। विलियम हे, क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल ए बेकर को संदेश देने की शिमला जतोगे, सपाडू, डगशोई, कसोली व कालका से देशी सेना और पुलिस गार्ड्स को तुरंत अंबाला भेज दो। जेम्स सलाम करके वापस चला जाता है तथा थोड़ी देर बाद दौड़कर वापस आ जाता है। जेम्स, सर गजब हो गया, संदेश आया है कि दिल्ली में कई ब्रिटिश अफसर कत्ल कर दिए गए हैं। हमारी कसौली की नसीरियल बटालियन अंबाला जाने से मना कर रही है। शाम तक यहाँ भी हालात खराब हो सकते हैं। विलियम हे, ओहो गार्ड, ये क्या हो गया? जल्दी चर्च जाओ और ताजा खबर लाओ। जेम्स दौड़कर चर्च की तरफ जाता है तथा थोड़ी देर बाद हाँफता हुआ वापस आता है। जेम्स, सर गजब हो गया, विद्रोह की लपटें यहाँ भी पहुँच गई हैं। एक गोरखा सैनिक ने खुंकरी से हमारे ब्रिटिश अफसर की गर्दन उड़ा दी है। सब अंग्रेजों में हाहाकार व आतंक मचा है। देशी सिपाही बेकाबू हो रहे हैं। उन्होंने कसौली में खजाना लूट लिया है तथा जुब्बल, कोटखाई, कोटगढ़, रामपुर, किन्नौर जगह अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ भी विद्रोह के समाचार मिले हैं। शिमला आतंक, शिमला कत्लेआम जैसी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं। अंग्रेज आतंकी के मारे छिप रहे हैं। आखिर विलियम हे, उफ, चलो बुश शहर के राजा शमशेर सिंह के पास चलते हैं, शायद वे हमारी मदद करें। शमशेर सिंह का प्रवेश। शमशेर सिंह, हे विलियम, क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और 15,000 रुपए का नजराना भी भूल जाओ। मैं गद्दार नहीं हूँ। थू थू थू। शमशेर सिंह चले जाते हैं। विलियम, उफ, मैं सबको देख लूंगा। जेम्स, अंबाला, मेरठ और दिल्ली की छावनियों में संदेश पहुंचा दो, वहां के विद्रोहियों को कोई मदद न मिले। ओहो गार्ड, मुझे लगता है कि सारी जनता पागल हो गई है। पात्र स्टेज से चले जाते हैं। बुद्धि सिंह दरोगा व विजय पहाड़ी सैनिक। बुद्धि सिंह विजय से, सब सिपाहियों को विद्रोह के लिए कहो, हम अंग्रेजी सत्ता को मिटा देंगे। बैरकपुर के बाद शिमला में भी क्रांति हो चुकी है। वंदे मातरम यह कहकर दौड़ते हुए अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सूत्रधार स्टेज पर जनता से। इधर अंग्रेजी सेना इन पर हमला कर देती है। लड़ाई होती है और पुलिसकर्मी मुठभेड़ में मारे जाते हैं। दरोगा बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मार ली, मगर अंग्रेजों के हाथ न आया। जॉन लॉरेंस के अंतरिक्ष सुरक्षा गार्ड शिमला भेजे ताकि जतोग, डगशाई व कालका के सैनिकों के विद्रोह दबाए जा सके। अंग्रेज कांप गए। जालंधर के नालागढ़ की और सैनिक विद्रोह में मदद के लिए आने का समाचार मिलते ही जगह जगह अंग्रेजों ने छापे मारे और लोगों से अस्त्र शस्त्र छीन लिए। आइए देखें विलियम हे जेम्स से। मलोन के क्रांतिकारियों ने जमींदारों के साथ मिलकर वहां की गार्ड पर हमला कर दिया है। सारा गोला बारूद लूट लिया है उन्होंने। एडवर्ड जॉन लेक ने कुछ पैदल सिपाही नालागढ़ भेजे, मगर जालंधर से आई सेना ने वहां का कोषागार लूट लिया। ब्रिटिश एजेंट का मकान नष्ट कर दिया है। जेम्स, मगर वहां हमें चिंता नहीं है। विलियम हे, सत्य है। शुक्र है कि भागल के राणा कृष्ण सिंह और बिलासपुर के हीराचंद ने 3400 शस्त्रधारी सैनिक हमारी सहायता के लिए भेजे हैं। जेम्स, और ताजा खबर ये है कि वहां बड़ी मुश्किल से हमने विद्रोह दबाने में सफलता हासिल की है। सुना है कि सिरमौर बटालियन ने भी हमारी नसीरी बटालियन की तरह विद्रोह त्याग दिया है, क्योंकि उनको बाहरी रियासतों से मदद नहीं मिली है। विलियम हे, हाँ, वह बटालियन तो बुलंदशहर जा चुकी है और वहाँ सुरजन सिंह तथा वीर सिंह ने अंग्रेजी सरकार को 20,000 रुपए की मदद भी दी है। ये लो पत्र, इसे वहाँ पहुँचा देना। अंग्रेजी सरकार उनको इस वफादारी के बदले इनाम देगी। जेम्स, इनाम तो जरूर मिलना चाहिए हजूर, मगर इनाम क्या है? विलियम हे, वीर सिंह को प्रशंसा पत्र दिए जाएं और राजा शमशेर प्रकाश को 7 तोपों की सलामी का अधिकार दिया जाए। हाँ, वजीर गौसाल को भी बुला लेना। वजीर गौसाल, हजूर खुशखबरी है, मंडी रियासत में हमने विद्रोह होते ही दबा दिया है।
होशियारपुर में विद्रोह दबाने के लिए भी मैंने सैनिक भिजवाए हैं और मैंने निजी रूप से 15,000 रुपए और मंडी रियासत की ओर से 1,25,000 रुपए दे रहा हूँ। विद्रोह का पूरा दमन होना चाहिए। विलियम हे गौसाल, इसी कारण तो ब्रिटिश सरकार ने तुम्हें मंडी स्टेट का रिजेंट व प्रतिशासन बनाने का निर्णय लिया है। शाबाश। वजीर गौसाल चला जाता है। विलियम हे, कांगड़ा का दौरा करके आ रहा हूँ, हालात ठीक नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर मेजर आर टेलर जो को कांगड़ा किले में शरण दिलाई है, वहाँ हमने 6 महीने का राशन भी रखवा दिया है। कांगड़ा जिले में हथियार व तोपों युद्ध की दृष्टि से स्थापित कर दिया है। जेम्स, वाह हुजूर वाह, मगर पंजाब से कोई विद्रोह आ जाए तो क्या होगा? विलियम हे, कुछ नहीं, क्योंकि नूरपुर में बगावत होते ही उसे दबा दिया गया है। मियां मीर ने वहां हमारी मदद की है। 26 नेगेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह दबा दिया गया है। जुडिशियल कमीशन रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी के आदेश देकर लोगों से हथियार छीन लिए हैं। टिहरा के राजा प्रताप चंद को गुप्त योजना का भी हमें पता लग गया है, उसे भी दबा दिया है। कांगड़ा की नदियों के घाट, वहां की नौकाएं हमने नष्ट कर दी हैं और कड़ा पहरा लगा रखा है। फिर भी जो क्रांतिकारी आ रहे हैं, हम उनको जेम्स, अब तो कुल्लू लाहौर से भी विद्रोह दबाना होगा। चलिए हजूर, ये कहकर वो दोनों स्टेज से चले जाते हैं। प्रताप सिंह व वीर सिंह का क्रांतिकारी मुद्रा में प्रवेश। प्रताप सिंह, सिराज गांव के नेगी, कारदार, लंबरदार, जमींदार सब हमारे साथ हैं। अंग्रेजी शासन को हम हिला देंगे। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीर सिंह, सच कहा। दो सिराज, कुल्लू और बंजार में जो आजादी की लड़ाई जोरों पर है, सूरत, दास, मानदास, केशवराम, देवीदत्त, सरदूल, काशी, थुलाराम जैसे साथी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं। इतने में विलियम हे कुछ अंग्रेजी सैनिकों के साथ स्टेज पर आ जाते हैं। विलियम हे, सैनिकों, खत्म कर दो विद्रोहियों को। जेम्स, तुम पता लगाओ कि ये खत पटियाला के राजा और नरसिरी बटालियन को किसने भेजा। पता लगाते ही सबको पकड़ लाओ। भयानक युद्ध का दृश्य सामने आता है। अतः प्रताप सिंह व वीर सिंह व कई क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। प्रताप सिंह व वीर सिंह, वंदे मातरम, हम वतन पर मिटेंगे मगर शोषण फिरंगियों के आगे नहीं झुकेंगे। प्रताप सिंह की रानी रणपूत का प्रवेश। रानी रणपूत, आप सच कह रहे हैं, हम इन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेंगे। राम प्रसाद बैरागी व कई फकीरों को पकड़कर स्टेज पर लाया जाता है। राम प्रसाद बैरागी, हमको मिटा दोगे फिरंगियों तो क्या तुम्हारा शासन बच जाएगा? तुम्हारा शासन भी हमारे साथ ही फांसी चढ़ जाएगा। विलियम हे, ले जाओ इन सबको। रानी रणपूत के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला है कि इसको व इसके बेटे को देश निकाला दे दिया जाए। ना दम कर दिया था तुम सबने, अब होगा तुम सबको फांसी। सभी पात्र एक साथ, वतन की खातिर फांसी पर चढ़ना तुम्हारी गुलामी से बेहतर है। सूत्रधार और अनंत, प्रताप चंद, वीर चंद, राम प्रसाद बैरागी सहित कई क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। फांसी पर लटकने से पहले सभी पात्र कहते हैं जय हिंद। फांसी पर हंसते हंसते स्वतंत्रता सेनानी झूठ जाते हैं और पर्दा गिरने लगता है। सूत्रधार कहता है, जो आजादी आज मिली है वो इनकी कुर्बानी, इन वीरों की कुर्बानी का परिणाम, उनकी है ये अमर कहानी। सारे बच्चे इस दृश्य पर भाव विभोर हो उठे तथा मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों की भूमिका के बारे में प्रस्तुत की गई एकांकी की नोट, इस नाटक में पात्रों की भूमिका में सुविधा अनुरूप कुछ परिवर्तन किए हैं। विलियम हे यहाँ पूरे ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के रूप में देखे जा सकते हैं। नाटक का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का परिचय देना है।